हेलो डियर स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स, मैं आज आपको पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पीसीआर, हाँ, इसको यह भी कह सकते हैं प्यूपिल चॉइस रिएक्शन। कैरी मूलिस ने इसको रिपोर्ट किया था। पीसीआर रिपोर्टेड बाय कैरी मूलिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम आर्टिफिशियल मेथड से जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। अगर हमें एक जीन से उसकी कई कॉपीज़ बनानी है तो पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक डीएनए से हमें लाखों डीएनए बनाने हैं तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम एक डीएनए से, है ना, एक डीएनए से एक बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल बना लेते हैं केवल 30 साइकिल में, 30 साइकिल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आप समझ गए, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो डिस्कस करते हैं पीसीआर डिस्कवर्ड बाय कैरी मूलिस। इस टेक्निक को डेवलप किया था कैरी मूलिस ने और इसके द्वारा हम जीन क्लोनिंग भी करते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन भी करते हैं। पीसीआर में 3 स्टेप्स आते हैं, डीनेचुरेशन और एनिलिंग और तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप मेरे साथ साथ डायग्राम को ड्रॉ करें।
डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसे। डीएनए का हम मल्टीप्लिकेशन पीसीआर टेक्निक से कर रहे हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल एंड जनरेशन टू जनरेशन। डीएनए का वो पार्ट जो एक करैक्टर को डिटरमिन करता है उसे जीन कहते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं डीएनए के मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक है पीसीआर। देखिए डीएनए पीसीआर में 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीएनए हाई टेम्परेचर पर अप्रॉक्स 92 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचर्ड हो जाता है। डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग हो गए। इन हेलिक्स को हम डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। सेकेंड स्टेप है एनिलिंग। एनिलिंग में ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम सिरे पर जाकर जुड़ जाता है। ये जो ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड है, ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड, ये यूज हो रहा है, यूज्ड एज आरएनए प्राइमर। ठीक है। एनिलिंग में डीएनए टेम्पलेट के 3 प्राइम सिरे पर ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाता है। ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे वर्क करता है एज ए आरएनए प्राइमर। ये इसका 5 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड है। क्या नाम है इसका? ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड। काम कैसे कर रहा है? आरएनए प्राइमर के रूप में। सेकेंड स्टेप है एक्सटेंशन, जिसको हम लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। देखिए ये है डीएनए टेम्पलेट। इस डीएनए टेम्पलेट पर नया हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा। डीएनए टेम्पलेट का ये सिरा है 5 प्राइम, ये सिरा है 3 प्राइम। ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड का ये 5 प्राइम सिरा है और ये 3 प्राइम। नया डीएनए हेलिक्स जब भी बनता है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन पीसीआर टेक्निक में जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं उसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज, है ना, टैग डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम वैसे कौन सा होता है नॉर्मली? डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? टैग डीएनए पॉलीमरेज। इसको हम ऑब्टेन करते हैं थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, क्योंकि ये एंजाइम, है ना, ये एंजाइम थर्मोस्टेबल होता है। ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड नहीं होता। तो थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज 3 को हम ऑब्टेन करते हैं थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिया जाता है। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर डीएनए का हेलिक्स का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नया डीएनए हेलिक्स, देखिए इसने ये बना दिया, ऐसे इधर बना दिया। ठीक है। इसके बाद रीनेचुरेशन होता है और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। हर साइकिल में डीएनए डबल हो जाते हैं और 30 साइकिल में 1 बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डियर स्टूडेंट, पीसीआर की मेरिट्स क्या हैं? देखिए पीसीआर का हम यूज़ कहाँ करते हैं? पीसीआर का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी होती है ना, जीन क्लोनिंग के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, लैब डायग्नोसिस के लिए, जीन लाइब्रेरी के लिए, तब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं हर अपनी वीडियो में लास्ट में एक बार टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ, इसलिए कि जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक को डेवलप किया था कैरी मूलिस ने। पीसीआर के द्वारा हम डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट किस किस की होती है? पीसीआर टेक्निक में रिक्वायरमेंट है थर्मोस्टेबल एंजाइम
टैग डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए प्राइमर की जगह हम यूज़ करते हैं ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड, सैंपल डीएनए की और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म करते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में, उसका नाम होता है एपेंड्रॉफ ट्यूब्स, उन्हें हम कहते हैं एपेंड्रॉफ ट्यूब्स। पीसीआर टेक्निक में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग और उसके बाद आता है एक्सटेंशन। देखिए, डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल को हमने हाई टेम्परेचर पर लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचुरेशन कर दिया। इसका दोनों हेलिक्स अलग हो गए। इन हेलिक्स को डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर हैं। ठीक है, एक टेम्पलेट ये हो गया, दूसरा टेम्पलेट ये हो गया। अब सेकंड स्टेप आती है एनेलिंग, जो कि 74 या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इस स्टेप में डीएनए टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पर है ना ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड पहुंच जाते हैं और ये आरएनए प्राइमर के रूप में वर्क करते हैं। डीएनए टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पर ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड पहुंच जाते हैं और वर्क करते हैं एज ए आरएनए प्राइमर। ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड का ये 5 प्राइम सिरा है और ये 3 प्राइम सिरा है। अब थर्ड स्टेप आती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है और इस एंजाइम का जो सोर्स है वो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है ना। इस स्टेप पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की भी ज़रूरत होती है। ये एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को डीएनए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, है ना, फिर समझिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम सिरे पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को डीएनए टेम्पलेट के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जोड़कर एक नया डीएनए का हेलिक्स बनाता है। इस तरह से एक साइकिल में एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। हर साइकिल में डीएनए की संख्या डबल हो जाती है और 30 साइकिल में लगभग 1 बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। पीसीआर टेक्निक का यूज़ जीन क्लोनिंग में करते हैं। पीसीआर टेक्निक का यूज़, है ना, लैब डायग्नोसिस में डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए करते हैं, जीन लाइब्रेरी में करते हैं, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो जीन क्लोनिंग में, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में, जीन लाइब्रेरी में और लैब डायग्नोसिस में हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मेरे यहाँ कंप्लीट होता है। स्कॉलर्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। कंप्लीट हुई है।